लास्ट क्लास में देखा था लिस्ट व्यू हम देखने वाले थे टिल रेटिंग बार, edit text, checkbox, radio button, switch, toggle button, seek bar, rating bar. All this we have seen how these views help us in taking input from the user. Now next is list view in our list. List view पहले मैं आपको बताती हूँ कि list view दिखता कैसा है, so that you will be able to imagine more that what we are going to do. The screen you if you are able to see my screen, wherein a screenshot of an application is being there, showcases a list, and list of cities has been displayed: Mumbai, Pune, Delhi, Ahmedabad, Jaipur, Baroda, and so on. And this basically list might contain more than these many cities as well. जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 बता रखी है, but this list can have 20 as well, 25 as well. But अगर स्क्रीन पे वी कैन नॉट शोकेस ऑल 25 30, तो आइदर वी विल गो फॉर पेजिनेशन, बट बेटर देन पेजिनेशन इज लिस्ट व्यू एक्चुअली हैज अ फैसिलिटी वेर इन जितनी साइज का हाइट का लिस्ट व्यू रखना है आप रख सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे ऊपर की सिटीज है वो डिसअपियर होती जाएगी और नीचे वाली जो सिटीज है वो आती जाएगी, नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो वाइस वर्सा होगा, है ना। ये मैंने स्पेसिफिकली नीचे दूसरे व्यूज इसलिए रखे हैं बताने के लिए कि लिस्ट व्यू जरूरी नहीं है पूरी एक्टिविटी के ऊपर ही स्पैन करे, यू कैन डिफाइन द हाइट ऑफ द लिस्ट व्यू एज वेल, है ना। अब लिस्ट व्यू जो है इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी यूज इट फॉर टू टेक द इनपुट फ्रॉम ए यूजर, ये खाली डिस्प्ले पर्पस के लिए भी हो सकता है। जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स का लिस्ट है और मुझे ये देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर having less than 25% attendance, or maybe as a placement coordinator I would like to see that how many students are already selected. I do not want to give any input, my activity is not expecting any input from me in that case, but just I can have a view of the students, and this view is quite better than the other clumsy views. दूसरा है, अब मैं एक्चुअली बेसिकली लिस्ट व्यू को ऐसे लिस्ट व्यू बनाने के लिए अभी तक हमने एक क्लास यूज नहीं करी है, दैट इज अडप्टर. सो अडप्टर वुड बी ए न्यू क्लास विच वी विल बी यूजिंग टुडे. और अडप्टर जैसे मैं आपको इस स्क्रीन पे बताती हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ये अडप्टर यहाँ पे सेंटर में बना रखा है. क्यों सेंटर में बना रखा है? क्योंकि देखो हम राइट साइड देखिए आपको मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं, लिस्ट व्यू, स्पिनर्स, ऑटो कंप्लीट, ग्रिड व्यू. तो जैसे अभी मैं लिस्ट व्यू के बारे में डिस्कस कर रही थी, हम लिस्ट व्यू के थ्रू सोर्स ऑफ डेटा को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, पर उसके लिए हमको एक ब्रिज यूज करना पड़ेगा, दैट इज अडप्टर. सोर्स ऑफ लिस्ट किधर है? तो लेफ्ट साइड ये जो आपको दिख रहा है, एरे लिस्ट जो स्ट्रिंग्स का कलेक्शन हो सकता है, या फिर कर्सर. बाद में हम जब एसक्यूएलाइट से इंटरेक्ट करेंगे, जब हम डेटाबेस फेच करके लाएंगे तो डेटाबेस हमारा किस फॉर्म में आएगा? तो कर्सर के फॉर्म में आएगा. बाद में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली कर्सर का डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी प्लेस्ड, अगर तो वो डेटा मेरे पास डेटाबेस में स्टोर्ड होगा और देन आई वुड बी एबल टू फेच इट. तो ये जो कर्सर है वो डेटा डेटाबेस से लेके आएगा. बट चाहे कर्सर से डेटा कर्सर क्लास यूज करके डेटाबेस हमें चाहिए, या फिर एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एरे, तो उन सबको एक्चुअली डिस्प्ले करने के लिए, फ्रंट एंड में डिस्प्ले करने के लिए हमें बीच में एक ब्रिज चाहिए, एंड दैट इज नोन एज एन अडप्टर. राइट साइड आपको दिख रहा होगा लिस्ट व्यू है, स्पिनर है, ऑटो कंप्लीट है, ग्रिड व्यू है. मैं भी आपको ये स्पिनर और ऑटो कंप्लीट दिखता कैसा है वो भी बता देती हूँ. बट अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है अडप्टर्स इन एंड्रॉइड आर ए ब्रिज बिटवीन द अडप्टर व्यू, ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिस्ट व्यू, एंड द अंडरलाइंग डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर व्यू. तो लेफ्ट साइड जो दिख रहा है वो क्या है? अंडरलाइंग डेटा. वैसे बहुत सारी टाइप्स के अडप्टर हैं, 6 to 7 टाइप्स के अडप्टर हैं. इंपॉर्टेंट 2 हैं हमारे लिए अभी, अरे अडप्टर एंड कर्सर अडप्टर. तो अभी हम जो यूज करेंगे इमीडिएट जो इस वीडियो में मैं बताऊंगी, दैट इज यूसेज ऑफ ए अरे अडप्टर. फिर जब हम एसक्यूएलाइट से इंटरेक्ट करेंगे तब डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल कर्सर अडप्टर. तो लेट अस सी. अच्छा, आगे लिस्ट व्यू बनाने से पहले मैं आपको स्पिनर और ऑटो कंप्लीट बताती हूँ. स्पिनर और ऑटो कंप्लीट होता क्या है? देखिए ये स्पिनर है, ड्रॉप डाउन बेसिकली लिस्ट है. जैसे कि बैंक सेलेक्ट करना है तो BOI, SBI, HDFC, PNB, कौन सी बैंक चाहिए, ओरिएंटल बैंक, तो ये लिस्ट किससे दिख रहा है? दिस इज नोन एज ए स्पिनर. और इसमें भी हम एक्चुअली इफ यू सी, लिस्ट व्यू में भी लिस्ट डिस्प्ले करनी थी, स्पिनर में भी लिस्ट डिस्प्ले करनी थी. तो सोर्स हमारा एक है, लेकिन व्यू जो है दैट इज डिफरेंट. इसमें पूरी लिस्ट विजिबल है, इसमें एक्चुअली ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ है.
अब ये है ऑटो कंप्लीट। इसमें क्या है, जैसे मैंने JA लिखा तो 2 मुझे मिल गए, जयपुर एंड जबलपुर, है ना। अगर वो कितने लेटर्स के बाद हिंट देनी है वो हम डिसाइड करेंगे, बट दिस इज एन ऑटो कंप्लीट, इट वुड ट्राई टू शोकेस अस द लिस्ट एंड देन वी विल बी एबल टू सिलेक्ट वन अमंगस्ट देम। तो दिस इज ऑटो कंप्लीट। इसमें भी अगर, लेकिन बैक में डेटा सोर्स क्या है, लिस्ट विच इज प्री क्रिएटेड। तो तीनों में आप देखेंगे लिस्ट इसमें भी क्रिएटेड है, इसमें भी क्रिएटेड है, इसमें भी क्रिएटेड है। तो व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट 2-3 वीडियोज इज, हम इनको बनाएंगे लिस्ट व्यू, स्पिनर, ऑटो कंप्लीट, लेकिन लिस्ट कॉमन रख लेते हैं ताकि हमें लिस्ट बार बार बनानी ना पड़े। ऑल्दो लिस्ट बनाने के 2 या 3 में भी, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट वेज ले लेंगे, या फिर एटलीस्ट 2 तो लेंगे ही, है ना। तो लेट अस मूव टू क्रिएशन ऑफ लिस्ट व्यू। सो लेआउट में स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम हर बार की तरह इसको लीनियर लेआउट बना देते हैं। और टेक्स्ट व्यू में मैं इसको रहने देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ चूज योर फेवरेट सिटी। यहाँ पे ओरिएंटेशन हम फिर वर्टिकल ले लेते हैं और इसको मार्जिन टॉप $30 ले लेते हैं। अब हम एक लीनियर लेआउट और ले लेते हैं। जिसके अंदर हम लिस्ट व्यू लेंगे। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं लिस्ट व्यू को लीनियर लेआउट के थ्रू कंट्रोल करना चाह रही हूँ। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि लिस्ट व्यू के लिए आप लीनियर लेआउट, एक और चाइल्ड लीनियर लेआउट लें। अब इसको हम विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, और मैं पूरी स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहती तो मैं 300 dp, आप चाहें तो पूरी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। आप राइट साइड देखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट व्यू जैसा कुछ दिख रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं और अब एट्रीब्यूट डाल देते हैं। आईडी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम ले लेते हैं लिस्ट सिटी। एंड देन मुझे डिवाइडर जैसा कुछ चाहिए, अभी मैं ब्लैक कलर ही ले लेती हूँ, बाद में आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और डिवाइडर की हाइट भी डिसाइड कर लेते हैं एंड इसको मैं रख देती हूँ 1 dp, काफ़ी है। मुझे लिस्ट सिलेक्टर चाहिए। लिस्ट सिलेक्टर का मतलब है जैसे जैसे मैं, अगर मैं उसमें से कोई सिलेक्ट करती हूँ तो उसका कलर क्या होना चाहिए। अब हमें लाइट कलर चूज करना पड़ेगा इसमें। ये लिस्ट व्यू हमारा बन चुका है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे लीनियर लेआउट के बाहर एक व्यू ले लेते हैं जो लाइन जैसा हमें हमेशा सेपरेटर जैसा बनाने के लिए हेल्प करता है, और इसको मैं हमेशा फिल पेरेंट लिखती हूँ विड्थ में। एंड हाइट में 3 dp ले लेते हैं। कलर ले लेते हैं, ये पहले मार्जिन टॉप ले लेते हैं, इसमें मार्जिन टॉप में हम 20 dp कर देते हैं। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दूसरा ले लेते हैं, ये इसका थोड़ा डार्क ले लेंगे और इसको मैं क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे भी मार्जिन टॉप कर देते हैं ऊपर ही, ठीक है। ये सिर्फ मैं सेपरेटर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ हर बार, ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बेटर रहे।
अब नीचे मैंने जो एक्टिविटी आपको बताई थी उसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट और बटन लिया हुआ था, तो जिसके अंदर मैं खाली आपको बताना चाह रही थी बेसिकली कि ये लिस्ट भी ख़त्म होने के बाद आप दूसरे व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इस एग्जांपल में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अब आपको वो सब चीज़ें आती है। अदरवाइज आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट व्यू, अरे मैं कहाँ लिख रही हूँ, ये स्टेप्स सारे फिर से कॉमन है हमारे। लिस्ट सिटी ले लेते हैं इसका नाम, है ना, इसको फाइंड कर लेते हैं। अब हमारा रोल शुरू होता है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाने का। हम सिटीज़ चाह रहे हैं तो हम सिटीज़ का एक बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे लिस्ट। और किस टाइप का एरे चाह रहे हैं हम, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं। और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे AR सिटी, ओके। अब इसमें हमें सारी लिस्ट ARR डॉट करके अपेंड करके डाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो ऐड सिटी करके मेथड बना लेते हैं, दैट इज बेटर। और यहाँ पे हम सिटीज को ऐड कर देते हैं। अब मैं 3-4 सिटी लेके आपको बता देती हूँ। चलो मुंबई, हम इसको 7-8 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी को हम स्पिनर में भी यूज़ कर लेंगे और ऑटो कंप्लीट में भी यूज़ कर लेंगे। मुंबई के बाद हम ले लेते हैं दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद। मैं ऑटो कंप्लीट में भी यही बताना चाह रही हूँ, तो अब जे से शुरू हुआ तो तब एक और ले लेते हैं, सो दैट हमें पता चले कि ऑटो कंप्लीट जब जे लिखेंगे तब हमारे पास 2 आना चाहिए। इनफैक्ट जे ए लिखेंगे तो ये 2 आना चाहिए। और अगर थ्रेशोल्ड लेवल 1 लिखेंगे तो मुंबई एम पे स्टार्ट होने वाली दूसरी सिटी या सी पे कलकत्ता, कोलकाता का तो स्पेलिंग ये हो जाएगा। चलो अभी अंकलेश्वर रख लेते हैं, सूरत डाल लेते हैं। काफ़ी है डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पे हम इंदौर रख लेते हैं। गॉट इट। अब ये सिटी अभी लिस्ट व्यू के साथ एसोसिएटेड नहीं हुई है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अडप्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो अडप्टर को यूज़ करना इट इज़ नॉट टफ बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। वी हैव थिंग्स रेडीमेड, ऐप क्लासेस बनी हुई है हमारे लिए, हमको सिर्फ उसको समझ के यूज़ करना है। अब ये देखिए एरे अडप्टर है ना, एरे अडप्टर, और ब्रैकेट में हमें विजेट देना है। इसमें हम बता देते हैं कि हमें स्ट्रिंग देना है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग देना है। लिस्ट सिटी अडप्टर ऐसा मैं नाम दे देती हूँ, इज इक्वल टू न्यू, फिर एरे अडप्टर। और यहाँ पे हमको इसको क्या क्या चाहिए था एक बार देख लेते हैं। न्यू एरे अडप्टर, देखते हैं लिखते जाएंगे, वो शायद हमें शोकेस भी करता जाएगा, कॉन्टेक्स्ट तो चाहिएगा ही उसे। फिर हम ले लेते हैं, हाँ लेआउट चाहिएगा इसमें कि उसको
अब आप इसमें android.r.layout करेंगे, अब डॉट प्रेस करेंगे तो काफ़ी रेडीमेड लेआउट्स आपको मिल जाएंगे कि आपको कैसा डिस्प्ले करना है। सिंपल लिस्ट, आइटम 1, एक्सपांडेबल लिस्ट। आप फिर ये बाद में एक के बाद एक ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल ले लेती हूँ, काफ़ी हैं इसमें बने हुए, और सिंपल लिस्ट आइटम ले लेती हूँ इन कॉमा। अब हमें ये बताना है लास्ट पैरामीटर में कि हम कौन सा अरे इसके अंदर या फिर कौन सा कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स इसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें ARR सिटी को एसोसिएट करना चाह रहे हैं। गॉट इट। अभी भी अडेप्टर बना है। अब हमारे पास दोनों हो गए। अगर आपको दिख रहा होगा तो लिस्ट सिटी भी बन गया, जो लेफ्ट साइड हमने लिया था, जो डेटा सोर्स है हमारा, और ये जो है हमारा अडेप्टर बन गया जो ब्रिज है। बट और हमने अभी यहाँ पे लिस्ट व्यू बनाया है ना। तो अब इन तीनों को हमें कनेक्ट करना है, बेसिकली लिस्ट व्यू को, हमारी सिटीज को और अडेप्टर को, जिसमें बीच में ब्रिज बनेगा हमारा अडेप्टर। तो ये बड़ा आसान है। लिस्ट सिटी डॉट सेट अडेप्टर, देखिए, और हमारा अडेप्टर का नाम क्या है, लिस्ट, ये वाला। गॉट इट। अब ये उसके अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करवाने लगेगा। हम चाहें तो उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, और देख लेना चाहिए। उसके बाद हम इसका लिसनर बनाएंगे। अब ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, लॉन्च। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये हमारे पास सिटीज आ चुकी है, मुंबई, दिल्ली एंड ऑल। अब मैं नीचे, जैसे नीचे वाली जो दिख नहीं रही है, ऊपर ड्रैग कर रही है, तो मुझे दूसरी सिटीज भी अवेलेबल है। बट अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे चाहिए कि एक्चुअली इफ, as I said earlier also, there could be two views of a list too. Either only it is for the display purpose, or you can ask user to select one of them or select multiple of them as well. उसके लिए हमें थोड़ी और कोडिंग करनी पड़ेगी। अभी हम सिलेक्ट सिंगल वाला करते हैं। जैसे कि जबलपुर सिलेक्ट हुआ तो यहाँ टोस्ट में डिस्प्ले करवा लेते हैं कि यूजर ने जबलपुर सिलेक्ट किया है। वंडरफुल। इसको चालू रहने देते हैं ताकि बाद में हमें कम टाइम लगे लॉन्च करने में। और इसका जैसे अभी तक हम लिसनर बनाते आ रहे हैं, बस ऐसे ही हमें इसका लिसनर बनाना है। और मुझे लग रहा है कि अगर मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस से अगर आप मुझे देख कंटिन्यूस एक के बाद एक करते जा रहे हैं तो आपको शायद प्रॉब्लम कम होगी। सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, क्योंकि ये फॉर्मेट ऑलमोस्ट सब में कॉमन ही है। यस। अब ये जो लिसनर बना है इसमें हमें हमें लिस्ट का लिसनर, हमें इसमें पोजीशन वगैरह नहीं मिली ना। काम करते हैं, इसको नहीं करेंगे, अडेप्टर का लिसनर बनाते हैं। और नहीं तो सेट ऑन क्लिक लिसनर की जगह ऑन आइटम, काम करें। मुझे लगता है ये सेट ऑन क्लिक लिसनर नहीं, रुकिए, लिस्ट सिटी डॉट सेट ऑन आइटम। अच्छा, हमारे पास दो हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर और ऑन आइटम क्लिक लिसनर। हम चाहते हैं ऑन आइटम क्लिक लिसनर। यस। अब हमारे पास इसमें पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब हम अगर वो क्लिक करेंगे तो लिस्ट व्यू का खाली क्लिक लिसनर काम नहीं कर रहा है कि उस पर क्लिक करो तो हम कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी आइटम पे जब क्लिक हो तब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए, पोजीशन। क्यों पोजीशन चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये एरे जो स्ट्रिंग बनाई है इसमें अगर मुझे पोजीशन मिल जाए, अगर वो मुझे 4 देता है, देन आई विल अंडरस्टैंड कि 0 1 2 3 4 एंड द बाद हैज बीन क्लिक्ड।
और उसको हम टोस्ट करके डिस्प्ले करवा लेंगे। तो अब हम कर लेते हैं स्ट्रिंग selected city is equal to arr city dot get, और हमें इंडेक्स देना है, आप देख लीजिए यहाँ पे गेट इंडेक्स देना है, और इंडेक्स में हम पोजीशन दे देते हैं, और हम क्या कर लेते हैं, इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। post dot make text get application context ले लेते हैं एंड selected city डिस्प्ले करवा देते हैं, और इसको post dot show। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यस फ्रेंड्स, तो मेरी स्क्रीन पे एप्लीकेशन आ चुकी है, एंड जैसे मैं दिल्ली क्लिक करती हूँ तो देखिए दिल्ली आ चुकी है। हम अहमदाबाद का एग्जांपल लिए थे, तो अब अहमदाबाद क्लिक करें तो अहमदाबाद आ चुका है। तो दिस इज हाउ व्हाटएवर यूजर हैज सिलेक्टेड यू कैन grab that particular value, and later on you can process that value depending on what is the purpose. So thank you all for this particular session, एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पिनर, है ना। और स्पिनर में हम यही लिस्ट यूज कर लेंगे सो दैट हमें वापस से, और इनफैक्ट इसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ नीचे स्पिनर बना लेंगे सो दैट हमें बार बार पूरी एप्लीकेशन नहीं ना बनानी पड़े। सो थैंक यू सो मच।